भवा ललिताद्भुत वैभवाय मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। परम आदरणीय साक्षात सरस्वती मातेश्वरी ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना है कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर भी देने की कृपा करें और क्षेत्र प्ररोपणा के बारे में आगे बढ़ाने की कृपा करें। क्षायक सम्यक दृष्टि रत्न प्रभा पृथ्वी के बहुल भाग के प्रथम प्रसार के प्रथम बिल में ही पाए जाते हैं अथवा समस्त 30 लाख बिलों में पाए जाते हैं। क्या उनकी एक सागर की उत्कृष्ट आयु भी हो सकती है? क्षायक सम्यक दृष्टि नारकियों की। प्लीज आदरणीय ललिता बहन जी साहब मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें। आप अपनी मंगलवाणी से हम सब भव्य जीवों को लाभान्वित करने की कृपा करें प्लीज। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथ राज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु वर्ग के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी माता जी लोग के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारियों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पारस बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो मेरे से बड़े हों सबको सादर पावा धो। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। बाकी सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब छायिक सम्यक दृष्टि 7वें नरक के 13 पटल हैं। 13 पटल में से ऊपरी पटल में ही उनका जन्म होता है। 30 लाख बिल का हम नहीं जानते हैं, पर ऊपरी पटल से नीचे उसके दूसरे पटल में उनका जन्म नहीं होता है। 13 पटल होते हैं प्रथम नरक में। उस 13 पटल में सबसे ऊपर वाले पटल के बिलों में ही जन्म होता है। ये जरूर इतना पढ़ा हुआ है। बिल का मुझे नहीं मालूम है पंडित जी साहब, क्योंकि प्रत्येक पटल में बिलों की संख्या है। अगर हम ये कह दें सबसे अच्छा बिल कोई ऐसे 8 दिशाओं में होते हैं और बीच में होता है इंद्रक बिल जिसको कहते हैं। विदिशाओं में भी होता है और फिर प्रकीर्णक बिल भी होते हैं। ऐसा लगता है कि उसमें से किसी भी बिल में जन्म ले सकता है। ऐसा भी नहीं पढ़ने में आया है कि इंद्रक बिल में ही लेता है। ऐसा कुछ होगा तो जरूर पंडित जी साहब धवला जी वगैरह में जरूर होगा, लेकिन हम लोगों के तक ये बातें अभी तक नहीं पहुंची है। अब सुमन जी जयपुर कहाँ पर थे कल? आपको बहुत याद रहता है। मनुष्यगति वाला 61/3। हाँ अच्छा मनुष्यगति। हाँ मनुष्यगति में आ गए थे क्या? ठीक है। हाँ मनुष्यगतो मनुष्यानां मिथ्या दृष्टि आदि योग केवल्यंतानां लोकस्य संख्या भागा। मनुष्य गति में मनुष्यों का मिथ्या दृष्टि आदि अयोग केवली तक का क्षेत्र लोक का असंख्यात्मा भाग है। ये तो सामान्य से कथन हो गया, क्योंकि हम सब इसमें अयोग केवली तक आ गए, यानी इसमें सहयोग केवली भी आ गए। जब हम सहयोग केवली का अलग से वर्णन करते हैं तो पूरा लोक आता है, पर यहाँ पर सामान्य से कथन क्या आएगा? कहाँ पाए जाएंगे? मनुष्य लोक में ही पाए जाएंगे। अतः वह मनुष्य लोक 45 लाख योजन का लोक का असंख्यात्मा भाग है। तो कहते मनुष्य गति में मनुष्यों का सारे गुण स्थान में पाए जाने वाले मनुष्य कितना क्षेत्र में पाए जाएंगे? तो कहते हैं वह क्षेत्र लोक का असंख्यात्मा भाग होगा। विशेष कथन अब कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि के स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कसाय समुद्घात वेक्रियक समुद्घात को प्राप्त हुए मनुष्य। तो कौन कौन से मनुष्य? जो स्वस्थान में है, जो विहारवत स्वस्थान में है, जो वेदना में है, वेदना समुद्घात में है,
कसाय समुद्घात में है और वैक्रियक समुद्घात में है। इस तरह से जो 5 स्थानों में है वो प्राप्त हुए मनुष्य 7 पद में से 5 पद में बता रहे हैं। मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, तो मनुष्य में कौन आ गया? मनुष्य में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ गए। पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी क्षेत्र का क्षेत्र 4 लोकों के असंख्यात्मक भाग। कितना होगा? तो 4 लोक का असंख्यात्मक भाग होगा। और मनुष्य क्षेत्र के संख्यात्मक भाग प्रमाण है। ऐसा क्यों आ गया? कहाँ तो इतना बड़ा और कहाँ मनुष्य क्षेत्र का वो भी संख्यात्मक भाग, पूरा मनुष्य क्षेत्र नहीं है, उसका भी संख्यात्मक भाग। तो हम लोग ये समझें, पर्याप्त मनुष्य अपर्याप्त मनुष्यनियां, चाहे वो स्वस्थान विहार करे अथवा पर स्थान विहार करे अथवा कसाय वेदना और वैक्रियक समुद्घात अपने ही क्षेत्रों में कर पाते हैं। और वह क्षेत्र कितना है? 45 लाख योजन में भी मनुष्य सब जगह नहीं पाए जाते हैं। पर्वत है, नदियां हैं, आदि बहुत सारी जगह रुकी हुई है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य क्षेत्र का संख्यात्मक भाग प्रमाण है। परंतु वही क्षेत्र अगर 4 लोगों के हिसाब से देखेंगे तो असंख्यात्मक भाग हो जाएगा। मारणांतिक अपर्याप्त जो मनुष्य हैं वो कहीं भी पाए जा सकते हैं। विग्रह गति में मनुष्य, चूंकि मनुष्य एक ऐसा है जो वायु कायिक और तेज कायिक को छोड़ करके बाकी किसी भी पर्याय से आकर के मनुष्य बन सकता है। और जाने के लिए तो ये वायु कायिक तेज कायिक में भी जा सकता है। जाने के लिए इसके सारे दरवाजे खुले हैं। आने में जल कायिक और वायु कायिक और अग्नि कायिक जीव आके मनुष्य नहीं बन सकता है उसी भाव से। तो ये इसका इसलिए कहते हैं कि लोक का असंख्यात्मक भाग और मनुष्य क्षेत्र का संख्यात्मक भाग प्रमाण है। मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा 2 पद, यहाँ पर पीछे 5 पद बता दिए थे कि अपेक्षा तीनों प्रकार के मनुष्यों का, 3 प्रकार के मनुष्य कौन से हुए? ऊपर बताया है आचार्य श्री ने, मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और पर्याप्त मनुष्यनी। मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और पर्याप्त मनुष्यनी। मनुष्य में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों आ गए। ऐसा कहा जाता है बाबूजी साहब कि लब्ध पर्याप्तक मनुष्य इतने हैं कि अगर वो कबूतर बन के उड़े तो सारा आकाश भर जाए। लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों की संख्या, खाली मनुष्यों की मनुष्यों की मनुष्यों की। हम लोग तो निगोदिया का पढ़ पढ़ के ये सबको सुनाते रहते हैं कि एक निगोदी इतने जीव है कि आकाश भर जाए। आचार्य कह रहे लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों की इतनी संख्या है कि अगर वो कबूतर बने तो आकाश भर जाए। देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोग पर्याप्तक मनुष्य हैं। क्या पता कितनी बार लब्ध पर्याप्तक बने होंगे और आगे भी कौन जानता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा, सब समझ रहे होंगे। फिर एक बार मारणांतिक और उपपाद की चर्चा करते हैं, क्योंकि मुझे भी अभी तक कंफ्यूजन होता है। ऐसा नहीं समझेंगे कि आपको ही होता है। मारणांतिक कौन कर रहा है? मारणांतिक मनुष्य कर रहा है। मारणांतिक समुद्घात कौन कर रहा है? पेज नंबर 64 के सबसे ऊपर। मारणांतिक कौन कर रहा है? जो मनुष्य पर्याय में है वो कर रहा है। लेकिन उपपाद कौन करेगा? उपपाद जो पर्याय में मनुष्य का उपपाद हो रहा है, मतलब मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने वाला है, मनुष्य रूप में वो वहां पर जन्म लिया है। मारणांतिक समुद्घात है, जिस समय मरण करने जा रहा है उस समय की व्याख्या। उपपाद है, मनुष्य में जन्म ले रहा है वो। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उपपाद करेगा त्रियंच मान लीजिए मनुष्य में उपपाद कर रहा है तो उपपाद हम कहाँ घटाएंगे? त्रियंच में घटाएंगे, मनुष्य में घटाएंगे, देव में घटाएंगे, नारकी में घटाएंगे। मारणांतिक पद कहाँ घटाएंगे? मनुष्य, क्योंकि मनुष्य गति की बात चल रही, इसलिए जिस गति की बात चलेगी उस गति में ही घटाएंगे। यहाँ क्या करें? मारणांतिक और उपपाद पदों की अपेक्षा तीनों प्रकार के मनुष्यों का क्षेत्र 3 लोक का असंख्यात्मक भाग है। और त्रियक लोक यानी एक राजू, यानी पूरा एक राजू, जो हम लोग कहते हैं मध्य लोक एक राजू है, त्रियक लोक उसे ही कहते हैं। त्रियक लोक इसलिए कहा जाता है, जैन सिद्धांत कोश में मैंने करीब 20 बरस पहले पढ़ी थी एक लाइन
कि इसे त्रियक लोक क्यों कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, त से निकाल करके आप त्रियक लोक निकाल के देख सकते हैं। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में दूसरे भाग में तो वहां लिखा हुआ था, क्षेत्र और समुद्र तिरछे तिरछे अवस्थित हैं। जो क्षेत्र और समुद्र है, एक क्षेत्र एक समुद्र, एक क्षेत्र एक समुद्र, इस तरह से व्यवस्था है। तो उसमें ये लिखा हुआ कि वो तिरछे तिरछे हैं, इसलिए इसको त्रियक लोक कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पूरे त्रियक लोक में त्रियंचों का वास पाया जाता है, इसलिए वहां ये नहीं लिखा हुआ, वहां तो केवल तिरछे तिरछे लिखा हुआ है, इसलिए भी इसे त्रियक लोक कह देते हैं। क्योंकि त्रियंच, आप किसी भी त्रियंच को देखिए, किसी भी त्रियंच को, बहुत सबसे अच्छा हम लोग गाय को मानते हैं, है ना। पर देखिए कैसी, मतलब बस कोई भी उसका जो मतलब अंग का जो उसका क्या कहेंगे, अवगाहना उसकी जो है त्रियक रूप से है, टेढ़ी मेढ़ी, 2 पैर ऐसे निकले हुए, 2-4 पैर ऐसे निकले हुए, मुंह और किधर निकला हुआ, ऐसे जैसे मनुष्य एक व्यवस्थित आकार लंबा सा होता है, वैसे त्रियंचों का आकार नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि तीनों प्रकार के मनुष्यों का क्षेत्र, 3 लोक का असंख्यात्मा भाग। तीनों प्रकार का मनुष्य हम समझ गए, सामान्य से मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, और पर्याप्त मनुष्यनी। तीनों लोक का, 3 लोक हम लोग जानते हैं, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, और 4 लोक हम लोग सब कोई जानते हैं, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अथवा त्रियक लोक भी कह सकते हैं मध्यलोक को, और लोक। और फिर क्या कहते हैं, त्रियक लोक, इसका मारणांतिक और उत्पाद का बता रहे हैं। त्रियक लोक तथा मनुष्य लोक से असंख्यात गुना क्षेत्र होता है। ऐसा क्यों हो रहा है मारणांतिक उत्पाद में? क्योंकि कोई भी आकर के कहीं पर भी मनुष्य का उत्पाद हो जाता है। कहीं पर भी वात वलय में बादर बादर वायुकायिक जीव हैं, बादर जलकायिक जीव हैं। बादर वायुकायिक जीव तो नहीं, वायुकायिक जीव तो मनुष्य पर्याय को नहीं प्राप्त कर सकता है, परंतु जो बादर जलकायिक है क्वचित वह भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर सकता है। तो वो वात वलय में मनुष्य का उपपाद कहलाएगा। जो हम लोग सब कोई जानते हैं, ये बात आती है, किस कारण से त्रस नाली से त्रस जीव बाहर पाए जाते हैं, उसमें हम लोगों ने सबने जाना हुआ है कि अगर किसी त्रस का उपपाद त्रस बाहर वात वलय में हो जाए तो इससे वो त्रस्त जीव पाए जाएंगे वहां। फिर समुद्घात की अपेक्षा है। फिर जो त्रस जीव, त्रस नाली का जीव वहां वादरकायिक, जलकायिक अथवा वायुकायिक बनने जा रहा है, तो मारणांतिक समुद्घात करेगा, तो उस समय त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाए जाते हैं। ऐसा हम लोग सब ने कर्णन योग में हम लोग सब कोई जान चुके हैं। तो यहाँ पर कहते हैं मारणांतिक समुद्घात और उपपाद में कितना कितना क्षेत्र होगा जहाँ की मनुष्य देखे जा सकते हैं। तो कहते हैं लोक का संख्यात्मा भाग तो हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन त्रियक लोक हमको मालूम है कितना है। हालांकि हम उसके क्षेत्रफल वगैरह को हम प्रज्यूम नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी एक राजू दिमाग में ऐसे लगता कि हाँ जैसे जानते हो। तो त्रियक लोक का संख्यात गुना, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कहीं भी उपपाद हो सकता है। जैसे हमने भी समझा कि वात वलय के अंदर का जलकायिक जीव है, मनुष्य बन रहा है, उसका वहां पर मनुष्य का उत्पाद हो जाएगा। अथवा कोई मनुष्य मारणांतिक समुद्घार वात वलय में कर रहा है, सर्वार्थ सिद्धि के अंदर कर रहा है, वहां का एक इंद्रिय में कर रहा है, और ऊपर वात वलय में वात वलय में जाकर के कर रहा है। तो इस तरह से असंख्यात गुना, यानी त्रियक लोक को और मनुष्य लोगों को असंख्यात से गुना करिए, उतने क्षेत्र में मारणांतिक करते हुए मनुष्य पाए जाएंगे और उपपाद होते हुए मनुष्य पाए जाएंगे। उनका क्षेत्र इतना होगा। समझ में आया होगा? अन्यथा बाद में हम लोग सब इस पर किसी को कोई प्रश्न है बाद में लेते हैं। ये तो हुआ मिथ्या दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इन्होंने इधर ही कह दिया था, सबसे पहले क्या कहा था कि मिथ्या दृष्टि से अयोग केवली, ये तो हो गया मिथ्या दृष्टि के, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का सारा घटाया इन्होंने। अब सासाधन सम्यक दृष्टि का बता रहे हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि, मिश्र, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत जीव, चारों गुण स्थान आ गए हैं, ध्यान रखेंगे। स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, इन पदों से परिणत हुए
चारों लोकों के संख्यात्मे भाग प्रमाण, चारों लोकों के असंख्यात्मे भाग प्रमाण और 2.5 द्वीप से संख्यात्मे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। देखिए सम्यक तो प्राप्त करते ही कितना छोटा क्षेत्र हो गया बाबूजी, ध्यान देंगे कितना छोटा क्षेत्र हो गया सम्यक को प्राप्त करते ही, परिभ्रमण कितना रुक गया एक जरा सा सम्यक दर्शन होते ही। बाबूजी असंख्यात्म भाग हो गया। हम फिर इस लाइन को फिर पढ़ रहे हैं, सब कोई भाव भास ना भाए कि हम भी सम्यक केन प्रकारे न हमें भी सम्यक प्राप्त हो जाए। हमने अभी ऊपर पढ़ा 4 लोकों का असंख्यात्मा भाग, तिर्यक लोगों का संख्यात असंख्यात गुना, संख्यात गुना भी नहीं असंख्यात गुना। कहाँ कहाँ? मिथ्यात्व गुण स्थान के बस से हम लोग कितनी जगह परिभ्रमण कर रहे हैं। वहीं थोड़ा सा सासाधन जैसा गुण स्थान जो कि मिथ्यात्व को ही प्राप्त कराएगा, लेकिन फिर भी पंच परावर्तन जो हम लोग सब सुन रखे हैं, हम सब जान रखे हैं कि उसका क्षेत्र परावर्तन खत्म हो जाता है, केवल द्रव्य परावर्तन, उद्गल परावर्तन में भी द्रव्य परावर्तन उसका बचता है। 4.5 परावर्तन खत्म हो जाता है। वो भाव भासना हम यहाँ पर देखें कि किस तरह से सासाधन होते ही, मिश्र संयत तो बहुत आगे की चीज है, सासाधन होते ही किस तरह से स्थान हमारा क्षेत्र कम हो जाता है। सासाधन सम्यक दृष्टि, मिश्र असंयत सम्यक दृष्टि और संयत असंयत जीव, स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात और कसाय समुद्घात, इन पदों से परिणत हुए चारों लोकों के संख्यात में भाग प्रमाण, असंख्यात में भाग प्रमाण और 2.5 द्वीप से संख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि सासाधन सम्यक दृष्टि जीव है। यद्यपि सासाधन सम्यक दृष्टि जीव का यति वृषभाचार्य के अनुसार एक इंद्रिय में जा सकता है, परंतु वो अपर्याप्त अवस्था में ही रहता है। पर्याप्त होने के पहले ही सासाधन सम्यक उसका छूट जाता है और वो मिथ्यात्व में आ जाता है। तो ये जो गुण स्थान हो रहे हैं मनुष्य के हो रहे हैं, मनुष्य गति पढ़ रहे हैं, मनुष्य के गुण स्थान बताए जा रहे हैं। और मनुष्य कितना कहाँ पाया जाता है? 2.5 द्वीप में ही। अगर इन गुण स्थानों में हमको मनुष्यों को खोजना है तो वो कहाँ पाए जाएंगे? चारों लोगों को असंख्यात में भाग प्रमाण। यहाँ शंका उठ सकती है कि ऊपर मिथ्या दृष्टि का भी तो इतना ही था, 4 लोगों के असंख्यात में भाग, और यहाँ भी तो वही है। क्या फर्क पड़ा? बहुत फर्क है। वो बहुत बड़ा असंख्यात है, ये बहुत छोटा असंख्यात है। यद्यपि दोनों असंख्यात में भाग होते हुए भी दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां क्या था? 2.5 द्वीप से मनुष्य लोक से असंख्यात गुना था, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 2.5 द्वीप से, हालांकि वो असंख्यात गुना मारणांतिक उपपाद में घटा रहे थे, वो तो अभी आगे घटाएंगे। यहाँ इन 7 पदों में, जिस 5 पदों में, जिस 5 पदों में मिथ्या दृष्टि का कितना स्थान बन रहा था? लोक का चारों लोक का और 3 लोक का 3 लोक का तो मारणांतिक में बन रहा है। इस 5 पद में 4 लोकों का असंख्यात्मा भाग, वहीं पर यहाँ पर 4 लोक का असंख्यात्मा भाग होते हुए भी 2.5 द्वीप से संख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। वहां क्या था? मनुष्य क्षेत्र के संख्यात में भाग भी वहां पर था। ऐसा क्यों था? क्योंकि मिथ्या दृष्टि हो अथवा सम्यक दृष्टि हो, कोई भी हो, कहाँ रहेंगे? रहेंगे तो मनुष्य क्षेत्र में ही। मनुष्य क्षेत्र के बाहर नहीं पाए जाएंगे पर्याप्तक मनुष्य। तो कहते हैं 2.5 द्वीप से संख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। कौन? सासाधन, मिश्र, असंयत, संयता, संयत। स्वस्थान स्वस्थान में अपने ही जगह रहेंगे, वेदना करेंगे तो जहां है 2.5 द्वीप के अंदर जहां भी बैठे हैं वहीं करेंगे, कसाय करेंगे, समुद्घात तो वहीं करेंगे। तो इस तरह से 3 पद का इन्होंने यहाँ पर बताया। अब आगे बोल रहे हैं, मिश्र गुण स्थानों में, गुण स्थान वालों में किसी का खुला है?
मिश्र गुण स्थान वालों में मारणांतिक और उपपाद को छोड़कर तथा संयता संयतों में, ध्यान दीजिएगा, मिश्र गुण स्थान में सेंटेंस समझने की कोशिश करिएगा। मिश्र गुण स्थान वालों में मारणांतिक और उपपाद को छोड़कर, तीसरा गुण स्थान है, इसमें मारणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। यानी इस गुण स्थान में अगर कोई जीव है, मरण काल उसका आ गया तो क्या होगा भाई? मरेगा नहीं? नहीं मरेगा। क्या होगा? अगर वो सम्यक दृष्टि होकर के आयु का बंध किया है तो वो चौथे गुण स्थान में आ जाएगा। अगर उसने मिथ्यात्व में आयु बंध किया है तो पहले गुण स्थान में नियम से आकर के फिर हो सकता है मारणांतिक समुद्घात कर ले। इस गुण स्थान में रहते हुए कोई भी जीव मारणांतिक समुद्घात नहीं करता है, और नहीं, इस गुण स्थान के साथ किसी भी जीव का, किसी भी गति के जीव का उपपाद भी नहीं होता है। तो इन्होंने लिखा, मिश्र गुण स्थान वालों में मारणांतिक और उपपाद को छोड़कर, फिर कहते संयता संयतों में उपपाद पद को छोड़कर, संयता संयत मतलब पांचवा गुण स्थान, उसमें क्या कह रहे हैं? केवल उपपाद पद को छोड़कर। इससे क्या भाव भाषणा हुई कि मिश्र में तो मारणांतिक और उपपाद दोनों नहीं होता है, परंतु संयता संयत में उपपाद पद तो नहीं है परंतु मारणांतिक पद है। यानी पांचवा गुण स्थानवर्ती जीव अगर मरण को प्राप्त कर रहा है तो वो मारणांतिक समुद्घात कर सकता है। मारणांतिक समुद्घात क्या होता है? सबको मालूम है। जहां जीव जन्म लेने वाला होता है, मरण के पहले आत्मा के कुछ प्रदेश निकल करके उस स्थान को छू करके वापस आते हैं, इसको मारणांतिक समुद्घात कहते हैं। मरणांतिक, मरण के अंत में होने वाला समुद्घात। समुद्घात किसे कहते हैं? अपने मूल शरीर को छोड़ करके कुछ आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकल जाना, तो ये मारणांतिक है। इसमें मरण के अंत में आत्मा के कुछ प्रदेश निकल करके मरण के स्थान को टच करके वापस आ जाता है। ये मन में आएगा कि आत्मा के प्रदेश तो छू नहीं सकते, आत्मा के प्रदेश कारमान शरीर के साथ निकलते हैं, कारमान शरीर वहां पर स्पर्श करके आता है, आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है। शेष गुण स्थान तो संयता संयत का क्या होगा? ये मारणांतिक तो कर लेगा, कोई भी अगर पांचवें गुण स्थान वर्ती मारणांतिक कर लेगा, बस इस गुण स्थान के साथ उपपाद नहीं होता, क्योंकि ये गुण स्थान व्रतों का है, नियम का है, प्रतिमाधारियों का है, और मरण के बाद विग्रह गति में कोई प्रतिमा या व्रत नहीं पाए जाते हैं। इसलिए संयता संयत जीव में उपपाद पद, यानी कोई सोचे देश मेरा मैं जन्म लूं और मैं देश व्रत के साथ जन्म ले लूं, ऐसा नहीं होता। की अपेक्षा चार लोक का संख्यात्मा भाग और अढ़ाई दीप से असंख्यात गुना क्षेत्र बनता है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये कहाँ जन्म ले रहे हैं? मिश्र गुण स्थान वाले हैं और संयता संयत हैं। एक मिनट, उत्पाद पद के, हाँ इन्हीं दोनों का है। क्योंकि ये कहाँ ले लेंगे? ये संयता संयत है, ऐसा ये अगर मनुष्य में ले रहे हैं तो भोग भूमि में ले लेंगे, अथवा देव बनेंगे, और संयता संयत है, संयता अगर छायिक सम्यक दृष्टि है तो पहले नरक में भी जा सकते। सासादन गुण स्थान वाला नहीं जाएगा नरक में, क्योंकि सासादन गुण स्थान के साथ नरक में प्रवेश नहीं है, लेकिन असंयत सम्यक दृष्टि अगर है तो वो पहले नरक में जा सकता है। इसलिए अढ़ाई दीप से असंख्यात गुना इनका क्षेत्र हो गया। ये क्या कर रहे हैं? स्वस्थान वेदना कसाई नहीं कर रहे हैं, मारणांतिक कर रहे हैं। कहाँ करेंगे? जहां ऐसे मनुष्यों का उपपाद हो। इनका उपपाद कभी भी त्रस नाली से बाहर नहीं होगा, क्यों कि सम्यक दृष्टि है। त्रस नाली के भीतर ही होगा। त्रस नाली के भीतर अगर असंयत सम्यक दृष्टि है, संयता संयत है, तो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं और नीचे पहले नरक तक जा सकते हैं। तो और मनुष्यों में अगर लेना है तो भोग भूमि में जा सकते हैं। अगर त्रियंचायु बांध ली है तो भी भोग भूमि में जा सकते हैं। तो अढ़ाई दीप का असंख्यात गुना क्षेत्र हो गया। ऐसे मनुष्यों का
जो इस गुण स्थान में हैं और मारणांतिक अथवा क्या नाम उपपाद कर रहे हैं। अब कहते हैं प्रमथ संयत आदि सूत्र, प्रमथ संयत आदि का क्षेत्र सूत्र 60/2 से जानना। अब देश संयत है तो उसमें सासाधन सॉरी उसमें स्वस्थान वेदना कसाय विक्रियक समुद्घात ये सब क्या होगा, सब वही लोक का संख्या, चारों लोकों का संख्यात्मा भाग, त्रियक लोक का संख्यात्मा भाग, क्योंकि मनुष्य कर रहा है। मनुष्य किसी भी हालत में 2.5 दीप से बाहर नहीं जाता है। विक्रिया समुद्घात करे या स्वस्थान तो जहाँ जो है वही करेगा, वेदना जो जहाँ है वही करेगा, कसाय जो है वही करेगा, और मनुष्य लोक का संख्यात्मक भाग, क्योंकि उसी में मनुष्य पाए जाते हैं। और प्रमथ संयत की बात है, व्रति की बात है, तो अपने ही जगह में पाए जाते हैं। मारणांतिक कहाँ करेगा, हम सभी ने जाना है कि 16वें स्वर्ग तक कर सकता है। अब आगे कह रहे हैं मनुष्यों में असंयत सम्यक दृष्टियों का उपपाद नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि जो सम्यक दर्शन के साथ कोई भी मनुष्य स्त्री पर्याय नहीं ले सकता। कोई भी स्त्री पर्याय में जन्म लेने वाला जीव सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न नहीं हो सकता। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है, यहाँ स्त्री पर्याय से क्या समझें, द्रव्य वेद या भाव वेद? द्रव्य वेद से भी नहीं जन्म ले सकता और भाव वेद भी असंयत सम्यक दर्शन के साथ भाव वेद भी स्त्री वेद नियम से नहीं होता। ध्यान देंगे, मनुष्य ने अगर भाव वेद स्त्री वेद ये क्योंकि हम सभी जानते हैं आहारक रिद्धि का और आपके तीर्थंकर प्रकृति का, जिन्होंने भी कर्म कांड पढ़ा है, भाव स्त्री वेदी इनका बंध कर सकता है, पर इनका उदय पुरुष वेदी को ही आता है। उसी तरह से अगर कोई सम्यक दर्शन के साथ मरण कर रहा है तो उसका उपपाद भाव द्रव्य स्त्री वेद तो सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन भाव स्त्री वेद से भी उनकी उत्पत्ति उपपाद नहीं होता है। ये विशेष भाव भाषणा यहाँ पर हम करेंगे। तो मनुष्यों में असंयत सम्यक दृष्टि उपपाद नहीं होता है। यहाँ इस सेंटेंस से ये चीज नहीं निकली है। पंडित जी साहब बाबूजी, इसका फिर विशेष करके खोज करा गया। मैंने बहुत खोजा समझा, विद्वानों से पूछा कि भाव वेद में तो हो सकता है क्या, फिर ये पता चला कि नहीं, भाव वेदी भी स्त्री वेदी नहीं हो सकता है। तथा उन्हीं के प्रमथ संयत गुण स्थान में तेजस समुद्घात आहारक समुद्घात नहीं होता। इस सेंटेंस से हमको ये पकड़ में भी आया बाबूजी कि ये भाव वेद के लिए है, क्योंकि स्त्री वेदी स्त्री द्रव्य वेद तो हो ही नहीं सकता, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन जो ये दूसरा सेंटेंस कह दिया उन्हीं के, यानी अगर भाव वेदी कोई स्त्री है, भाव से जिसका स्त्री वेद है, वो मुनि महाराज कभी भी प्रमथ संयत गुण स्थान में न तो तेजस समुद्घात कर पाते हैं, न आहारक समुद्घात होता है। ये समुद्घात किसको होगा, जो द्रव्य से तो पुरुष होना होगा ही होगा, क्योंकि छठा गुण स्थान पुरुष के ही बनता है, परंतु भाव से भी पुरुष वेदी होना चाहिए। ये यहाँ से अर्थ निकल गया है। किसी को कुछ पूछना हो तो पहले पूछ सकते हैं, नहीं तो ये भावेदी वाला एकदम मोटा कंफर्म है ना, भावेदी वाला नहीं होगा। भावेदी हाँ, वाले भावेदी वाले हम नहीं। कंफर्म समझ लेते, ठीक है। बाबूजी नहीं समझी, भावेदी मनुष्य ने हम बोलिए भावेदी, तो भावेदी हाँ, भी नहीं होगी, ये निश्चित, हाँ भाव वेदी ये भी निश्चित नहीं हो गया। हाँ, ये एकदम पक्का हो गया कि भाव वेदी नहीं होगा। ये एकदम नई चीज मिल रही है मतलब। इसी कारण बाबूजी तीर्थंकर प्रकृति का बंध पहले भाव में स्त्री भाव वेद से खो जाएगा, परंतु वो जन्म नहीं लेगी स्त्री वेद से, तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा। क्योंकि ये एकदम जिसमें बिल्कुल जिसको कहते हैं ना शीशे की तरह साफ हो गया। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कोई भाव वेदी स्त्री कर सकती है। भाव से अगर किसी पुरुष का भाव वेद स्त्री है तो वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, कोई हर्जा नहीं उसमें बंद करने में, लेकिन उदय पुरुष को आएगा। अब वो उसी भाव में तो आना नहीं है। अगर जैसे अगर यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो
कि 3 कल्याणक वाले, 2 कल्याणक वाले जो होते हैं, तो फिर वो नियम से पुरुष वेदी ही होते होंगे, स्त्री वेदी नहीं हो सकते। यानी बहुत सारा सिद्धांत इस एक लाइन से हम लोगों को पता चल गया। बहुत बड़ा था। ठीक है। सहयोग केवली नाम सामान्योत्तम क्षेत्रम, सहयोग केवलियों का सामान्य से कहा क्षेत्र है। हम सभी जानते हैं सर्वलोक, लोक का संख्यात्मा लोक का बहुभाग और लोक का असंख्यात्मा बहुभाग, और लोक का मनुष्य लोक जितना भी, जब सहयोग केवली समुद्घात कर रहे हैं उस समय जहां बैठे हैं तो वो वही हैं, फिर वो प्रतर कर रहे हैं तो मध्य लोक का संख्यात गुना हो गया, फिर और जब प्रतर वगैरह कर रहे हैं तो लोक का चारों लोक का क्या नाम संख्यात भाग हो गया, फिर लोक दंड का पाठ प्रतर कर रहे हैं तो लोक का बहुभाग हो गया, और जब लोक पूर्ण कर रहे हैं तो सर्वलोक हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं सहयोग केवलियों का सामान्य से कहा क्षेत्र है, अर्थात जैसा बताया गया है वैसा क्षेत्र है, जो कि सूत्र नंबर 60/3 से समझना चाहिए। देवगतो देवानाम सर्वेशाम चतुर्षु गुण स्थानेषु लोकस्य संख्ये भागा। देवगति में तो बाबूजी बहुत सारी चीज जानने को मिली, सब कोई बढ़िया से ध्यान देंगे। इतने से देवलोक का जो 7 पॉइंट है, इसमें कितना सिद्धांत जानने को मिलेगा। देवगति में सभी देव चारों ही गुण स्थानों में लोक के असंख्यात्म भाग क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? सामान्य से कह दिया, कहाँ पाए जाएंगे? अपने अपने विमानों में। चारों प्रकार के देव का कथन है, तो आप पूरा क्या नाम है 7 राजू ले लीजिए, और 7 क्या कहते हैं सुमेरु पर्वत के नीचे जो पहले नरक का जो 16,000 तो चित्रा पृथ्वी है, 84,000 वो ले लीजिए, तो इतने में ही पाए जाएंगे भवंतरिक और वैमानिक देव। वो सारा कितना होगा? तो लोक का असंख्यात्मा भाग है। अब विशेष सामान्य से कथन बन गया चारों देवों की अपेक्षा, चारों गति के देव, चारों प्रकार के देव के लिए। विशेष स्वस्थान, एकदम इसको ध्यान से देख, सब कोई किताब को ध्यान से देखेंगे, लिखने की कोशिश नहीं करिए वरना बहुत कुछ छूट जाता है। स्वस्थान विहार, विहारवत स्वस्थान, विहार का मतलब विहारवत स्वस्थान। वेदना कसाय वेक्रिय पद की अपेक्षा 2 पद इसमें छोड़े गए हैं। कौन सा? वार्णांतिक और उपपाद, 5 पद इसमें लिए गए हैं। मिथ्या दृष्टि देव 3 लोक के संख्यात्म भाग में, क्योंकि ऐसे भी संख्यात्म भाग में थे, वहां लोक के संख्यात्म भाग में थे, यहाँ क्या कह दिया गया? 3 लोक के संख्यात्म भाग में। क्यों कहा गया? क्योंकि हम सभी जानते हैं 9 ग्रेवक से ऊपर सम्यक दृष्टि देव ही नियम से पाए जाते हैं, इसलिए। अच्छा, और दूसरे संख्यात्म भाग यहाँ नीचे दिया, 3 लोक के संख्यात्म भाग, वहां लोक के संख्यात्म भाग मिथ्या दृष्टि के हिसाब से, क्योंकि मिथ्या भवंतरिक देव नियम से मिथ्या दृष्टि में ही, मिथ्यात्व में ही जन्म लेते हैं, बाद में वो कर सकते हैं सम्यक ग्रहण, वो अलग बात है। तो इन पदों में मिथ्या दृष्टि 3 लोक के असंख्यात्म भाग में जब विशेष कथन में आया तो मिथ्यात्व को अलग करके बता रहे हैं कि भाई हमने साधारण से कह दिया लोक का असंख्यात्मा भाग। अब मिथ्या दृष्टि देव कितने में पाए जाएंगे? तो कहते जो 3 लोक अपना है, अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्वलोक, उसके असंख्यात्म भाग में। लेकिन वो भी कैसे घटेगा आगे बता रहे हैं। और त्रियक लोक के संख्यात्म भाग में, त्रियक लोक जो है उसका संख्यात्मा भाग कर दीजिए, उसमें पाए जाएंगे। अब यहाँ पर इतने से को हम समझते हैं त्रियक लोक में कौन से देव पाए जाते हैं। तो सारे के सारे देव कहाँ पाए जा रहे हैं? ज्योतिष देव त्रियक लोक में पाए जाते हैं, केवल ज्योतिष देव। बाकी भवनवासी व्यंतरवासी तो पहले नरक के ऊपर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। तो त्रियक लोक के संख्यात्म भाग में किसकी बात चल रही है? मिथ्या दृष्टि देव की। चारों प्रकार के देव को जब लिया तो लिखा तीनों लोक के असंख्यात्म भाग में, फिर कह रहे हैं त्रियक लोक के संख्यात्म भाग में, और फिर क्या कह रहे हैं?
मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुने क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि यहाँ ज्योतिष राशि प्रधान है। ऐसा क्यों कहा गया? जितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं एक एक राज्य में, सभी जगह सूर्य और चंद्रमा अथवा तारागण, ग्रह, नक्षत्र जो 5 प्रकार के हैं, हमको सभी को पता है कि सभी क्षेत्र और समुद्रों में पाए जाते हैं। वो अलग बात है कि 2.5 द्वीप के बाहर के देव स्थिर हैं, चलते नहीं हैं, गमन नहीं करते हैं, पर पाए सभी जगह जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो हमने मनुष्य क्षेत्र से संख्यात गुना क्षेत्र, असंख्यात गुना क्षेत्र बनाया, वो ज्योतिष देवों की राशि से बनाया। अब यहाँ ज्योतिष देव की राशि से बनाया, तो ज्योतिष देव तो ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य क्षेत्र के असंख्यात गुणे में कैसे रहेंगे, असंख्यात से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो ज्योतिष देव होते हैं, कोई ऐसे बिछे हुए तो रहते नहीं है, ऐसे के ऐसे बिछे हुए हैं। एक जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है, उसके ऊपर उसका विमान, उसके ऊपर उसका विमान, उसके ऊपर उसका विमान, मुझे याद नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगी किसका विमान नीचे और ऊपर है। उन विमानों को अगर आप ऐसे बिछा दें, उन विमानों को अगर क्षेत्र लेने के लिए बिछा दें, तो वो क्षेत्र कितना आएगा? वो मनुष्य क्षेत्र से संख्यात गुना आ जाएगा। अब मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा तिर्यक लोक से असंख्यात गुना क्षेत्र है शेष। अब ये कह रहे हैं, यहाँ तो कहा था मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुना, यहाँ क्या कह रहे हैं? मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा त्रियक लोक से असंख्यात गुना क्षेत्र बनता है। क्यों त्रियक लोक से असंख्यात गुना? क्योंकि पूरे त्रियक लोक में पाए जा रहे हैं। और अगर हम उनको ठीक, जैसे हम लोग चादर बिछाते हैं, वैसे चादर 10 कोई फंक्शन करते हैं, बहुत सारे गलीचा बिछा देते हैं, तो अलग अलग गलीचा बिछा देते तो पूरा अपना हॉल भर जाता है। तो उसी तरह से इनको जब हम अलग अलग से करेंगे, तो मारणांतिक और उपपाद में ऐसा क्यों कहा गया? ज्योतिष देव कोई मरण कर रहा है, सूर्य विमान का कोई ज्योतिष देव मरण कर रहा है, वह पुनः उसी अपने विमान में पृथ्वी कायिक हो करके जन्म ले सकता है। अपना अगला भाव जिसमें वो देव बन करके बैठा हुआ था, कितनी कौन कौन सी रिधियां होती है, कितना सुख होता है, उनसे वो सहित था, वही देव अगले ही अंतर मुहूर्त में अपने विमान में पृथ्वी कायिक जीव बन सकता है। तो कितना मारणांतिक हो जाएगा, क्योंकि लोग के असंख्यात गुण में वो पाए जा रहे हैं, तो उनका उपपाद भी उतना हो जाएगा और मारणांतिक भी उतना घट जाएगा। तो कह रहे मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा तिर्यक लोक से असंख्यात गुना क्षेत्र बनता है, जो शेष पूर्ववत है, मतलब पहले के जैसे है। ये बात पकड़ में आई होगी सबको। शेष गुण स्थानवर्ती जीवों का क्षेत्र स्वस्थान आदि पदों की अपेक्षा सूत्र नंबर 62 की तरह से जानना, क्योंकि कौन से शेष गुण स्थान? सासादन, मिश्र, असंयत, पर संहिता संयत होता नहीं है। ये 4 ही गुण स्थान देवों में पाए जाते हैं। हम देवगति पढ़ रहे हैं, देवगति में गुण स्थान पढ़ रहे हैं, और गुण स्थान में हम क्षेत्र में गुण स्थान को घटा रहे हैं। तो सासादन, मिश्र और असंयत, संयता संयत होता नहीं है। ये कहाँ पाए जाएंगे? नेचुरली अपने ही विमानों में पाए जाएंगे। और इनका कहाँ होगा मारणांतिक और उपपाद? तो देवों का उपपाद नरक में होता नहीं है, और जब भी होगा इस सम्यक दर्शन के साथ कर्म भूमि के मनुष्य ही बनेंगे। वैसे 12वें स्वर्ग तक के देव सासादन गुण स्थान तक के त्रियंच भी बन सकते हैं, स्वयंभू रमन के त्रियंच भी बन सकते हैं, लेकिन जो भी बनेंगे पंचेंद्रिय बनेंगे, गर्भज बनेंगे। परंतु मिश्र गुण स्थान में मारणांतिक और उपपाद होता नहीं है। असंयत सम्यक दृष्टि देव अगर मारणांतिक और उपपाद कर रहा है, नियम से मनुष्य लोक में ही करेगा। 12वें स्वर्ग तक का देव
प्रश्न ये खड़ा होता है कि 12वें स्वर्ग तक का देव कहाँ तक, या उससे नीचे का जो हम लोग कहते हैं स्वर्ग, 2 स्वर्ग के देव एक इंद्री बन सकते हैं। तो क्या वो साधन गुण स्थानवर्ती देव अगर कोई है पहले दूसरे स्वर्ग का, तो वो क्या नीचे एक इंद्री बन सकता है क्या? क्योंकि साधन गुण स्थान में यति विश्वाचार्य एक इंद्री में ले जाते हैं। तो भी बाबूजी ध्यान रखें, पंडित जी साहब सभी कोई जो ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा नियम है कि भवंतरिक का जो अंतिम भवन है उस भवन से, यानी भवन लोक जहाँ खत्म हो रहा है वहां से 1000 योजन तक वो जन्म नहीं लेते हैं। अगर लेंगे तो वो भवन लोक के 1000 योजन को छोड़ के उसके ऊपर वो पृथ्वी कायिक वगैरह बन सकते हैं। चूंकि साधन गुण स्थान में यति विश्वाचार्य की दृष्टि से एक इंद्रिय में जाया जा सकता है उस आचार्य के मत से। मतलब 12वें स्वर्ग वाला उसी पर उसमें रह सकता है, 12वें स्वर्ग वाला अपने ही विमान में पृथ्वी कायिक कर सकता है, और ये लोग नहीं होंगे। अच्छा, कौन? भवनवासी वगैरह नहीं होंगे अपने इसमें अपने विमान में? अभी बोलेंगे 1000 योजन छोड़ के, अभी बोलिए ना 1000 योजन। हाँ नहीं, अगर नीचे बाबूजी नरकों में देवों का गमन नहीं है ना, उस हिसाब से बताया गया कि अगर एक इंद्रिय कोई देव बन रहा है तो वो कहाँ, एक तो साधन गुण स्थान वर्ती का ही पहले तो नहीं है, और देव का तो है ही नहीं जन्म वहां पर, तो वहां पर नारकी के उसमें तो कहाँ तक नीचे, क्या 6 नरक में इनका जन्म हो सकता है? एक इंद्रिय बन सकता है 2 स्वर्ग के देव नीचे? तो हुआ कि नहीं, वो नीचे तो जन्म बेसी से बेसी वो जो भवंतरिक का भवन है, जो भवन लोक है, उसमें 1000 योजन नीचे का छोड़ करके उसके ऊपर तक ये जा सकता है। ऐसा अपने स्पर्शन में आएगा बाबूजी, इसका बहुत अच्छा खुलासा आएगा स्पर्शन में, ऐसा उसी में आया है। और यहाँ भी बता रहे हैं बाबूजी, देखिए क्या बता रहे हैं, देखें। भवनवासी देवों में उपपाद पद की अपेक्षा तिर्यक लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र ही बनता है। समय हो गया, मैंने अभी देखा, इसको हम लोग चित्र से समझेंगे, कल लेते हैं। 10:34 हो गया, 35 हो गया, ध्यान ही नहीं गया अब इसको, क्योंकि इसको हम लोगों को चित्र से समझना है, इसलिए इस विषय को हम लोग कल लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है 1-8 मिनट में पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाने स्तुति कर रहे हैं। अध्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी में मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पद। बाबूजी आप शायद कुछ और सुन लिए। 12वें स्वर्ग तक का देव तो नियम से पंचेंद्रिय संगीत त्रियंच कर्म भूमि का बनेगा। यहाँ पर बात चल रही है ज्योतिष देव जो भवंतरिक से लेकर के 2 स्वर्ग के देव एक इंद्री में जन्म ले सकते हैं। तो सूर्य विमान भवंतरिक वाले होते हैं, सूर्य विमान, सूर्य उसका भवन में मरा हुआ कोई भी ज्योतिष देव खुद अपने विमान में पृथ्वी कायिक जीव बन सकता है। यहाँ ऊपर के स्वर्गों को नहीं घटाना है, 2 स्वर्ग के ऊपर के स्वर्गों को नहीं घटाना है, वो तो नियम से पंचेंद्री संगी और गर्भज त्रियंच ही बनते हैं। चौथा पॉइंट वापस बता देना। हाँ कल फिर से ले लेंगे, कल फिर से ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, प्रणाम सबको सादर जय जिनेंद्र।
सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम सभी बड़ों से ढोक सभी से जय प्रणाम प्रणाम। प्रणाम दीदी। दीदी मैंने एक क्वेश्चन आपको लिख के भेजा था सेकंड क्लास से, कृपया अगर आप वो बता आपने दीजिए। जो क्वेश्चन भेजा ना वो अनुयोग द्वार का नहीं है ना। आपने क्या भेजा था? शायद वो पढ़ाने संचलन कसाय में एक मिनट आप चुप रहे। संचलन कसाय का, पुरुष वेद का संचलन कषाय में कैसे परिवर्तन हो जाता है, अगर आप ध्यान से सुनी होंगी तो हमने ये बताया था कि सारी कसाएं बहुत ही ईमानदार हैं, अपना सारा धन अपने परिवार को देती हैं, अन्य को नहीं देती हैं। अनंतानुबंधी जाती है 21 कसाय में दे जाती है सारा द्रव्य, अप्रत्याख्यान जाती है 17 में दे देती है अपना सारा द्रव्य, और फिर जाती है तो 13 में देती है, और जाती है तो 9 में दे देती है। फिर एक एक कसाय अपना अपना द्रव्य दूसरी कसाय को देके खत्म होती है। कसाय का ये स्वभाव है। इस तरह से खत्म होते होते अंत में पुरुष वेद बचता है। पुरुष वेद अपना सारा द्रव्य संजलन कसाय को देता है। एक केवल अगर आप लोग म्यूट रखें तो ठीक रहेगा, नहीं तो कभी भी क्लास बंद हो सकती है। मेरे गले में बहुत तकलीफ पड़ रही है, कभी भी बंद हो सकती है। अगर आप लोग विवेक नहीं रखेंगे तो क्लास बंद कर दी जाएगी। बर्तन की आवाज आ रही है, चम्मच गिरने की आवाज आ रही है, टोपिया गिरने की आवाज आ रही है, क्या तमाशा आप लोग करते हैं। इतना ऊंचा शास्त्र पढ़ने बैठे तो इतना सा विवेक नहीं है। रोज चीज इस बात को बोलना पड़ता है, रोज इस बात को बोलना पड़ता है। कितना गला फाड़ के मैं बोलती हूँ, आप लोग को समझ में आता होगा ये बात। उषा तुम्हारा भी खुला है, उषा सेठी तुम्हारा भी खुला है, बोलने के बाद भी बंद नहीं करते हो आप लोग। देखो तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है, अभी फिर और किसी का भी खुला है। तो संजलन कसाई सबसे लास्ट में जाती है। पुरुष वेद अपना सारा द्रव्य संजलन को दे देता है। 25 कसाई में एक केवल संजलन कसाय है जो अपने मुख से जाती है, बाकी और कोई कसाय अपने मुख से नहीं जाती है, अपना अपना द्रव्य दूसरे को देती रहती है। ये नियम है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, आचार्य वीरसेन स्वामी का अथवा यति विश्वाचार्य कहिए, नेमीचंद आचार्य कहिए, उनका कथन है। समझ में आ गया होगा आपको। मीटिंग समाप्त कर रहे हैं। हाँ, ये मुझे सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि आवाज फट रही थी। आप क्या अब आज समझ में आया क्या बोल रहे हैं? उस वक्त एक शब्द जितना आप ये बोला है वहां पे समझ में नहीं आ रहा था, आवाज फट रही थी कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मैं मीटिंग समाप्त कर रही हूँ, बहुत लेट हो गया। ठीक है, जय जिनेन्द्र।